कुछ मुनि को पुत्र हुआ, उसका नाम रखा वत्स। 5 साल का होने पर उसका उपनयन कर दिया गया। उसके बाद पढ़ने के लिए उसे महर्षि भृगु के आश्रम में भेज दिया। कावेरी नदी के तट पर आश्रम था, चारों ओर हरियाली थी। वन में पशु पक्षी खूब मौज करते थे। भृगु भी अपने छात्रों से बड़ा स्नेह करते, उन्हें तरह तरह की कथाएं सुनाकर शिक्षा देते। वत्स अपने गुरु को देखता, उसके लिए गुरु देवता के समान थे। वह उनकी देखी देखा आचरण करता था। गुरुजी 3 बार कावेरी में स्नान किया करते थे। वत्स भी वैसा ही करता था, मन लगाकर पढ़ता और महर्षि भृगु की खूब सेवा करता। लगन से वत्स ने शीघ्र ही पढ़ाई पूरी कर ली। इसके बाद वत्स कल्याण तीर्थ में आ गए, वहां तप करने लगे। मोह ममता से ऊपर उठ गए, वह ध्यान में ऐसे लगे रहते कि अपने आप को वे भूल जाते। विचरते हुए मृग वहां आ जाते, उनके शरीर से सींग रगड़ने लगते, किंतु वत्स मुनि को उसका भान न हो पाता। वहां के वनवासी यह दृश्य देखते आश्चर्य करने लगते हुए उन्हें मृग संग कहकर पुकारने लगे। वत्स मुनि को तपस्या करते करते वर्षों बीत गए। एक दिन भगवान विष्णु प्रकट हुए। मृग संग तो ध्यान में समाधि लगाए हुए थे, उन्हें कुछ भी पता न चला। यह देखकर विष्णु ने उन्हें माथे को छुआ, मुनि की चेतना जैसे लौट आई। भगवान विष्णु बोले, वत्स मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो और मांग लो। मुनि मृगश्रंग के शरीर में रोमांच आया, दोनों नेत्रों से खुशी के आंसू झरने लगे। उन्होंने बार बार भगवान को नमन किया। भगवान ने फिर कहा, मृगश्रंग तुमने ब्रह्मचर्य का पालन किया है, बिना किसी लोभ के तुमने मेरी तपस्या की। अब तुम गृहस्थ धर्म का पालन करो, माता पिता की सेवा करो। मृगश्रंग ने भगवान के चरणों में मस्तक रख दिया, बोले आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हूँ, मैं आपके आदेश का पालन अवश्य करूंगा। भगवान विष्णु अंतर्धान हो गए। मुनि मृगश्रंग अपने घर माता पिता के पास पहुंचे। माता पिता को उन्होंने भगवान के दर्शन होने की बात बताई। यह सुनकर वे दोनों फूले नहीं समाये। उन्होंने पुत्र को आशीर्वाद दिया और बोले, तुम्हारा जन्म धन्य हुआ। बड़े बड़े त्यागी तपस्वी भी उनके दर्शन को तरसते हैं, पर वह तुम्हें सहज ही प्राप्त हो गया। आप तुम वैसा करो जैसा भगवान विष्णु ने कहा है। कुछ मुनि अपने पुत्र के लिए सही कन्या ढूंढने लगे। भोजपुर में उच्चथ मुनि की एक कन्या थी, उसका नाम रखा था सुव्रता। वह गुणवान और सुंदर थी, धर्म कर्म में बहुत रुचि रखती थी, नित्य कावेरी में स्नान करती, संध्या भवन भजन करती। कुछ मुनि ने उसे देखा तो अपने पुत्र के लिए उचित समझा। उन्होंने सुव्रता का हाथ अपने पुत्र के लिए मांगा। कुछ मुनि की बात सुनकर सुव्रता के पिता उच्चथ मुनि को बहुत आनंद हुआ। उन्होंने सुव्रता की सहमति लेकर हाँ कर दी। एक दिन सुव्रता अपनी सखियों के साथ कावेरी स्नान को जा रही थी। अचानक एक जंगली हाथी नदी से बाहर आया। सूंड उठाकर वह उन कन्याओं की ओर झपटा और चिल्लाती हुई भाग खड़ी हुई। भागते भागते चारों लड़कियां एक बड़े कुएं में जा गिरी। कुएं में जल नहीं था, वहां झाड़ झंखाड़ से ढका था। उन लड़कियों को इतना सदमा लगा कि अचेत हो गई। कुछ समय बाद उनके कन्याओं के माता पिता खोजते हुए वहां आए। किसी तरह उन्होंने कन्याओं को बाहर निकाला। कन्याओं को निर्जीव पाकर रोने कलपने लगे। तभी मुनि मृगश्रंग वहां आए। उन्होंने ढांढस बंधाते हुए कहा, मैं कन्याओं को जीवित कर दूंगा, आप धैर्य रखें। मुनि मृगश्रंग कावेरी के जल में खड़े हो गए। वह सूर्य की ओर मुख करके भुजाओं को उठाकर स्तुति करने लगे। कुछ ही देर में वहां भयंकर हाथी जल से निकलता हुआ आया। चिल्लाता हुआ मुनि की ओर झपटा, किंतु मुनि एकदम शांत भाव से स्तुति करते रहे। मुनि के निकट आने पर हाथी शांत हो गया, लगा जैसे मुनि को प्रणाम कर रहा हो। हाथी ने सूंड से पकड़कर मुनि को अपनी पीठ पर बैठा लिया। मुनि ने हाथ में जल लिया, संकल्प करते हुए कहा, मैं अपना आधा पुण्य तुझे देता हूँ। जैसे कोई चमत्कार हुआ, हाथी प्रसन्नता से खुल उठा। मुनि ने हाथी के मस्तक पर धीरे से हाथ फेरा। तभी क्या हुआ कि वह हाथी जीव जो था वह शरीर के रूप में प्रकट हो गया, वह देवता के रूप में प्रकट हो गया। उसने मुनि की स्तुति की और बारंबार धन्यवाद दिया। उसने बताया कि साप के कारण उसे पशु की योनि में आना पड़ा था, अब वह स्वर्ग को जा रहा है। मुनि मृगश्रंग फिर से सूर्य की ओर मुख करके स्तुति करने लगे। यमराज प्रकट हुए। उन्होंने मुनि से कहा कि वर मांग लो। मुनि ने हाथ जोड़कर यमराज को प्रणाम किया, उनसे प्रार्थना की कि आप इन चारों कन्याओं को जीवित करने की कृपा कीजिए। यमराज ने तथास्तु कहा। फिर वह अंतर्ध्यान हो गए। कन्याओं की चेतना पूरी तरह लौट आई। उन्हें लग रहा था जैसे वे सोकर उठी हैं। उन्होंने यमलोक का आंखों देखा हाल अपनी माताओं को सुनाया। कुछ दिन बाद सुव्रता का विवाह मुनि मृगश्रंग से हो गया। उसी वेदी पर उसकी 3 सखियों के विवाह भी हो गए।